गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे ऐसे 570 जिसका नाम है गोइंग कंसर्न। विद इन 15 मिनट्स अपन 100% टॉपिक को कवर कर लेंगे जो भी आपके आईसीएम मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं। सबसे पहले अपने पास आता है इस टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन साई। साई का क्या मतलब होता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट और नॉट। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। तो अब ऑडिटर को देखना है क्या मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन लिया है क्या वो अप्रोप्रिएट है या फिर इन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑडिटर का ये ड्यूटी बनता है। अच्छा, ऑडिटर कैसे पता करेगा कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करेगा। फिर जाके वो इस कंक्लूजन पे आ पाएगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट के अंदर बता रखा है टू कंक्लूड बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस दैट वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्या बिजनेस के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या? ठीक है, related to events or conditions which may cast a significant doubt on entity's ability to continuous going concern। हो सकता है बिजनेस के अंदर कुछ इवेंट्स और कंडीशंस ऐसे होंगे जिसको देखकर ऑडिटर को लगे यार ये बिजनेस गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर पाएगा, हो सकता है ये इतना लॉस के अंदर चल रहा है। या फिर आप एग्जांपल के बेसिस पर ले सकते हो कि इस साल कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट फेल हो चुका है। ठीक है, सिग्निफिकेंट लॉसेस हो रहे हैं, सप्लायर्स ने क्रेडिट पर गुड्स देने से मना कर दिया हो। ठीक है, या फिर कोई कस्टमर होगा जो की कस्टमर होगा एंटिटी का, हो सकता है अब वो उसने माल खरीदना बंद कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट कर दें क्या? देखो, ऑडिटर को ये एकदम जाते ही पता नहीं चलेगा। ऑडिटर को सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन करना है थ्रू आउट द ऑडिट। क्योंकि आप इस पॉइंट को ऐसे ही नहीं जाते, इसके लिए कोई आप अलग से ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते। सबसे पहला आपका ड्यूटी क्या बनेगा? आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है। तभी आप जब सारी चीज़ें चेक करोगे तब जाके हो सकता है आपको ये इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में पता चले। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस ऑडिटर को मिलता है तो फिर वो क्या करेगा? मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपका इस साल ये सप्लायर्स ने क्रेडिट पर गुड्स देने से मना कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, आपके पास कोई अनदर प्लान ऑफ एक्शन है क्या? ठीक है, तो डिटेल में ऑडिटर मैनेजमेंट से क्वेश्चनिंग करेगा, साई को ऑब्टेन करेगा। ठीक है, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को देखेगा क्या वो रियलिस्टिक लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैनेजमेंट के प्लस प्लान ऑफ एक्शन है वो एकदम अनरियलिस्टिक और ठीक है कभी फ्यूचर के अंदर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता हो। ठीक है, जो आज की सिचुएशन है वर्सेस उनके प्लान ऑफ एक्शन वाली सिचुएशन है वो कभी मैच ही नहीं कर सकती हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा ऑडिटर को क्या इनका प्लान ऑफ एक्शन रियलिस्टिक लगता है क्या। फिर ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगेगा कि उन्होंने सारे इवेंट्स और कंडीशंस को मैनेजमेंट ने ऑडिटर को डिस्क्लोज करें। ठीक है, सी पॉइंट बता रखा है टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एस। लास्ट में ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? रिपोर्टिंग। एट द फाइनल लेवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सी पॉइंट रहेगा जो अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इवेंट्स और कंडीशंस के कुछ एग्जांपल बता रखे हैं जिससे जैसे ऑडिटर को अगर ये इवेंट्स और कंडीशंस मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको लग जाना चाहिए विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि करंट लायबिलिटी पोजीशन, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, नेगेटिव हो गया इस साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एडवर्स रेशियोज हो गए हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आप देख लेना, ये इंडिकेटर्स दे रखे होंगे जिससे आप क्या करोगे? ये इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? कोई की मैनेजरियल पर्सनल छोड़ के चला गया हो इस साल, या फिर लॉस ऑफ मार्केट शेयर। ठीक है, मेजर कस्टमर छोड़ के चला गया हो, या फिर आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया हो, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज। ठीक है, इमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। अदर क्या हो सकते हैं? आपने नॉन कंप्लायंस करा होगा, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है जिसकी वजह से आपको फाइन्स पेनल्टीज फेस करना पड़ सकता है। चेंज इन लॉ रेगुलेशंस तो नहीं है। अनइंश्योर्ड कैटेस्ट्रॉफीज, वो फ्लड अर्थक्वेक वगैरह। तो ये आप बोल सकते हैं इवेंट्स और कंडीशंस के एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है,
अच्छा, गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन अप्रोप्रिएट कब होगा? जब ऑब्वियसली ऑडिटर ने पूरे ऑडिट के दौरान ये सारे इंडिकेटर्स उसको नहीं मिलेंगे, तभी वो बोल सकता है कि हाँ इस एंटिटी के अंदर एकदम गोइंग कंसर्न बेसिस एकदम अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अगर ये इवेंट्स और कंडीशंस आपको मिल जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, फिर आप कैसे बोलोगे कि गोइंग कंसर्न बेसिस आपका अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फिर आपको और डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। अगर ये इवेंट्स और कंडीशंस मिलते हैं तो क्या वाकई में मैनेजमेंट के साथ एकदम फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है। अगर वो रियलिस्टिक लगता है तो ठीक है, फिर ऑडिटर आगे देखते हैं फिर क्या कर सकता है। थर्ड पॉइंट बता रखा है एडिशनल प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। अब अगर ये इवेंट्स और कंडीशंस मिल जाते हैं तो फिर ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स क्या लगा सकता है। सबसे पहला, अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट परफॉर्म नहीं करा होगा अभी तक, तो सबसे पहले अपन ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि उनको एक बार गोइंग कंसर्न असेसमेंट को परफॉर्म करना चाहिए, उनको उनके हिसाब से क्या लगता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक आप बोल सकते हो ड्यूटी किसका रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा गोइंग कंसर्न असेसमेंट को परफॉर्म करना। ठीक है, बी पॉइंट बता रखा है इवेल्युएट मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। ऑडिटर फिर देखेगा प्लान ऑफ एक्शन उनके पास क्या है, अगर ये इवेंट्स और कंडीशन है क्या। वेयर एंटिटी प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट, ऑडिटर शुड एनालाइज द सेम। ठीक है, अगर उन्होंने उस बेसिस पर कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखे तो ऑडिटर उसको एनालाइज करेगा। डी पॉइंट बता रखा है वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिंस डेट ऑन विच मैनेजमेंट मेड असेसमेंट। अब देखो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा, उसके बाद कोई मेजर इवेंट अगर हुआ जिसकी वजह से ऑडिटर को लगे कि यार ये जो मैनेजमेंट का असेसमेंट था अब वो बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि उसके बाद नया इवेंट अकर हो चुका है जिसकी वजह से अब सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। ई पॉइंट बता रखा है रिक्वेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर एक्शंस प्लान एंड फैसिबिलिटी ऑफ सच प्लान्स। ऑब्वियसली मैनेजमेंट को कितना लगता है कि ये उनका प्लान ऑफ एक्शन काम करेगा, कितना परसेंट काम करेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास आता है जो कि एग्जाम में आप बोल सकते हो 99% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे 570 का अगर क्वेश्चन आता है तो। फोर्थ पॉइंट है जिसका नाम है इम्प्लीकेशंस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, देखो रिपोर्टिंग ऑफ गोइंग कंसर्न, इसके अंदर अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। या तो गोइंग कंसर्न क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा या फिर इन अप्रोप्रिएट होगा। वही ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का सबसे पहला पॉइंट, टू ऑब्टेन साइट एट वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट और नॉट। या तो क्या होगा गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट होगा या फिर गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट होगा इसका क्या मतलब है, इसके आप एग्जांपल्स ले सकते हो जैसे कि स्पाइस जेट वगैरह जो कंपनी में बहुत ज़्यादा बोल सकते हो नेगेटिव कैश फ्लोज वगैरह है। ठीक है, हैवी लॉसेस वगैरह है। ठीक है, जिसमें साफ साफ देखकर ऑडिटर को लग रहा है कि ये एंटिटी ऑब्वियसली सर्वाइव कर ही नहीं सकती। ठीक है, मैनेज तो इस केस में क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट शुड नॉट यूज गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनादर बेसिस यानी कि लिक्विडेशन बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने चाहिए। अगर मैनेजमेंट बना देता है मतलब ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट को भी बिल्कुल ऐसा लगता है और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनादर बेसिस यानी कि लिक्विडेशन बेसिस पर बनाता है तो ठीक है। जब मैनेजमेंट ही खुद मानने वाला है कि हमारा बिजनेस डूबने वाला है ऑडिटर, तो ऑडिटर को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली नॉन ईएस इंडेक्स का तो कंप्लाइंस हुआ ही है। तो यहाँ बोल सकते हो कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट ऑब्वियसली खुद मानता है अपनी गलती को। इस केस में ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है। साथ ही साथ वो ईओएम पैरा के अंदर क्या कर देगा, ड्रॉ यूजर अटेंशन बता देगा कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनादर बेसिस पर बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस डूबने वाले कंपनी की इतनी हालत बुरी हो चुकी है, जो कंपनी के आप बोल सकते हो ये इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं और मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं है, तो फिर इस केस में क्या होगा गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली इवेंट्स कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई इस केस में क्या होगा अगर गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है तो मैनेजमेंट अगर प्रिपेयर करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, मैनेजमेंट अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है।
मैनेजमेंट तो बोलते हैं नहीं हम तो गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही बनाएंगे, तब इस केस में ऑडिटर क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मटीरियली मिसस्टेटेड, और ये गलती क्या हो गई, मटीरियल एज वेल एज परवेसिव हो गई, तो क्या आएगा, एडवर्स ओपिनियन आएगा। अच्छा, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, ठीक है, आज बिजनेस को देखते हुए चलता है, ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इवेंट्स और कंडीशंस, ठीक है, एक दो हाँ देखो, अगर कोई भी बड़े लेवल का बिजनेस होगा तो उसके अंदर एक दो इवेंट्स और कंडीशंस तो हो सकते हैं, नेचुरल बात है, ठीक है। तो अब अगर ऑडिटर को लगता है यार मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो एकदम सब कुछ सही है, गोइंग कंसर्न भी अप्रोप्रिएट है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई ऐसा इवेंट्स कंडीशंस नहीं मिला, एकदम बिजनेस बराबर है, तो ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं। पर पर अगर ऑडिटर को लगता है यार गोइंग कंसर्न आज तो हालत एकदम बिजनेस की सही है, ठीक है, आज कंपनी का प्रॉफिट वगैरह भी है, पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इवेंट्स और कंडीशंस एक दो एग्जिस्ट करते हैं और मैनेजमेंट के पास प्लान ऑफ एक्शन भी है, पर कहीं ना कहीं ऑडिटर को लगता है यार ये प्लान ऑफ एक्शन काम नहीं करेगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है, इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं, पर ऑडिटर को लगता है यार डाउट आ रहा है कि मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन 90% चांस है कि वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, और बिजनेस के अंदर नेक्स्ट ईयर हैवी लॉसेस हो जाएंगे, उसके 90% चांस है। तो अब इस केस में क्या करेगा ऑडिटर, अगेन या तो मैनेजमेंट के पास तो ऑप्शन है, मैनेजमेंट क्या करे, डिस्क्लोजर और मटेरियल अनसर्टेनिटी कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि आज तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, ऐसा मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कर देता है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट भी खुद मानता है कि हमारे बिजनेस में हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन है, पर कहीं ना कहीं उसका वो काम नहीं करेगा, उसके ज़्यादा चांसेस है, तो वो खुद डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है और साथ ही साथ वो हेडिंग दे सकता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है और अगर मैनेजमेंट मानने को तैयार ही नहीं है, उसका डिस्क्लोजर नहीं कर रहा, नहीं हम तो मानते ही नहीं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन तो एकदम बढ़िया है, ठीक है, इवेंट्स और कंडीशंस पे एग्जिस्ट कर दें, कोई सप्लायर्स ने गुड्स क्रेडिट पर देने से मना कर दिया और ऑडिटर को लगता है यार इस बिजनेस के अंदर अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और मैनेजमेंट ऐसा कोई डिस्क्लोजर भी नहीं देता है कि उनके बिजनेस के अंदर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में ऑडिटर क्या कर सकते हैं, या तो देगा क्वालिफाइड या एडवर्स देगा। क्वालिफाइड देखो यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, क्वालिफाइड और एडवर्स। आपको एग्जाम में कब क्या लिखना है, एडवर्स आपको कब देखना है, जब एकदम सिचुएशन परवेसिव हो जाए, फॉर एग्जांपल बैंकरप्सी वाली सिचुएशन आपको वर्ड दे रखा होगा, तब जाके आपको एडवर्स लिखना है आपका कंक्लूजन पे। और देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस के अंदर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्मल सी बात होती है, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करता है और मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देता, ये भी बड़ी कॉमन सी बात है, तो कई लोगों के लिए कॉमन सी बात होती है, तो इस केस में क्वालिफाइड आ सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये नॉर्मल सिचुएशन है। एग्जाम में आपको कब एडवर्ड्स लिखना है, जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर भी नहीं दिया, और साथ ही साथ आपको की स्टडी के अंदर आईसीए इतना देगा कि एकदम ये बैंकरप्सी की ओर आ जाएगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतना मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, तो फिर जाके आपको एडवर्स देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नोट दे रखे हैं, नोट नंबर 1 दे रखा है, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंडेड असेसमेंट। मैनेजमेंट बोलता है हम तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेंगे ही नहीं ऑडिटर को, तो फिर ऑडिटर को देखना है क्या उसका इम्प्लीकेशन आएगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। नोट नेक्स्ट दे रखा है, कम्युनिकेट विद TCWG इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाइड। आपको कोई इंडिकेटर मिलता है, एक बार TCWG के साथ बात करनी चाहिए। नोट बता रखा है, डिले इन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और डिले किसकी वजह से हुआ, इवेंट्स और कंडीशंस रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए और फिर उसका इफेक्ट देखना चाहिए ऑडिटर्स के कंक्लूजन पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे SF 560, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सिर्फ आप MCQ वाइज ध्यान रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिपोर्टिंग से रिलेटेड कब आएगा, एडवर्ड्स, ठीक है।
पूरे इसके अंदर कहीं भी डिस्क्लेमर की बात नहीं कर रखी है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लेना, डिस्क्लेमर होने के तो बहुत ही रेयर चांस होंगे, ठीक है। थर्ड नोट बता रखा है, आपको कोई डाउट है तो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिले होता है, डिले किस वजह से हो रहा है, इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट कर दी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट, तो ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए, उसका इफेक्ट देखना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, एग्जाम के अंदर ये दे रखे होंगे, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट ये आपको दे रखे होंगे, जैसे कि इस साल कंपनी का कोई खास पर्सन छोड़ के चला गया हो, तो ये आपको पता लग जाएगा कि इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट कर दी, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न। फिर आपको देखना है मैनेजमेंट के पास फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या वो रियलिस्टिक लगता है, क्या रियलिस्टिक है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो फिर ऑडिटर को इधर देखना है। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट डे से डिस्कस करेंगे।